सीजीपीएससी के रिजल्ट आने पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज राजधानी रायपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों को न्याय दिलाने के मकसद से धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तभी पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई। साथ ही सीजीपीएससी में अफसर और राजनेताओं के बच्चों के चयन पर सियासी घमासान जारी है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जुबानी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं की योग्यता को नकारा है, परेशान युवाओं का समाधान करना चाहिए। वहीं पूर्व आईएएस और बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने एक खत लिखा है, जिसमें पीएससी के पेपर लीक होने का जिक्र किया है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी शासनकाल में चयन होने वालों के नाम ही पूछ लिए। तो सीजीपीएससी के चयन पर यह चुनावी चगल्लस है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। पीएससी में अफसर और राजनेताओं के बच्चों का चयन हुआ है, ऐसा कहना है एबीवीपी का। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली है। शहर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में एबीवीपी ने बड़ा आंदोलन किया है और देखिए जिस प्रकार से पुलिस और इनके बीच बैरिकेड को तोड़ने के बाद काफ़ी झड़प भी हुई है और लगातार यहाँ नारेबाजी भी हो रही है। और देखिए ये पूरी जो आंदोलन की जो मांग यहाँ उठी है, जो आंदोलन किया जा रहा है, वो सीजीपीएससी के छात्रों को न्याय दिलाने को लेकर के प्रारंभ किया गया है। और लगातार देखिए पुलिस और जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनके पीछे झड़प और धक्का मुक्की भी देखी जा रही है। तरह के पेशेवार तरीके से ट्रीट करना ठीक नहीं है। एक तरफ तो पूरे प्रदेश में अनाचार करने वाले, एक तरफ इसी रायपुर में एक छात्रा के साथ में उसका चोटी खींचते हुए उसका गला काटने वाले खुले घूम रहे हैं और हम न्याय मांगने वाले लोगों के साथ ये देखिए लगातार ज्ञापन देने निकले थे और ज्ञापन देने जब निकले थे तब पुलिस और जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच आपसी झड़प हुई है। पुलिस द्वारा इन्हें रोका गया, तब ये पूरी धक्का मुक्की हुई है। फिलहाल जयप्रकाश साहू के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। देखिए, आरोप के उत्तर में प्रत्यारोप करना ये ठीक नहीं है और भूपेश बघेल जी लगातार ये काम करते हैं कि जब कोई विषय आता है राज्य की सरकार का, तो पुराने विषय को लेकर वो आते हैं। और अब तक आपने उन विषयों को क्यों नहीं उठाया, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज इस बार जो पीएससी की मेरिट लिस्ट आई है, वास्तव में छत्तीसगढ़ का युवाओं में जो तीखी प्रतिक्रिया है, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, उनकी योग्यता क्षमता को नकारा गया है। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। वास्तव में लिस्ट की देखकर जो आज छत्तीसगढ़ के युवा परेशान हैं, आक्रोशित हैं, नाराज हैं, उनकी नाराजगी और आक्रोश को मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम आए हैं। कांग्रेस पार्टी चयनित युवाओं को बधाई देती है। यह सब उनकी प्रतिभा का फल है जो मिला है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी अपनी निम्न स्तरीय राजनीति के लिए इन बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बेटा डीएसपी बनता है, वह राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें गरीब मजदूर का बेटा भी सरकारी ओहदेदार बनता है, वह राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें मध्यम वर्ग के, गरीब वर्ग के बच्चों की यह सपना रहती है कि वो सीधे प्रशासनिक सेवा में आएंगे, उस छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करने का महापाप किया है डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने। तो बड़ा सवाल, बड़ी बहस का यही है, महापाप आखिर किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को आपने सुन लिया है, फैसला आपको करना है। चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं।
उमेश घोरमड़े जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सौरभ साहू जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है? उमेश घोरमड़े जी, सुशील आनंद शुक्ला तो यही कह रहे हैं। देखिए, आपकी बड़ी बहस है और मैं समझता हूं कि ये जो विषय है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा विषय है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है जी। इसलिए बड़ी बात से शुरुआत होनी चाहिए। मैं अपनी बातों से शुरुआत नहीं करूंगा। जी, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं की भावना है, जो हाल ही में जो पीएससी के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के जो छत्तीसगढ़ के युवाओं की जो भावना है, ये मेरे हाथ में अभी कुछ देर पहले का आज शाम का अखबार है और मैं 2-3 युवाओं के जो जीवंत प्रश्न है, जो उनकी भावना है, इस बड़ी बहस में इस बड़े विषय को यहाँ पर रखना चाहूंगा। एक अभ्यर्थी है ऋचा साहू, इसने प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल लिया है। उसका कहना है आयोग ने परीक्षा के बाद आंसर शीट भी जारी नहीं किया। वह बड़े अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदार को पहचान का पूरा फायदा मिल रहा है। इतनी संख्या में इनके बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आयोग ने इस बार रसूखदारों के दबाव में आकर काम किया है। इस गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये छत्तीसगढ़ के वो होनहार युवा कह रहे हैं, जो लगातार परिश्रम करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके लगातार तैयारी करते हैं और जब परिणाम आता है तो उनके बीच से भी इसी प्रकार के सवाल निकल करके आते हैं। एक और युवा है अभिषेक साहू, जिसने रैंक कम आने की बात कही है और फिर से तैयारी, जो उसका लक्ष्य है डिप्टी कलेक्टर बनने का, उसके लिए आगे तैयारी की बात कही है। लेकिन साथ ही उनका कहना है अगर गड़बड़ी हुई है, शिकायत मिल रही है, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है तो हमारा मोरल डाउन हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक और छात्रा है मधु कोठारी, उसने भी मांग की है कि गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। ऐसे 200 छात्र हैं, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा जी। तो उमेश साहब ये बताइए कि क्या आपको भी वाकई में यही लगता है कि अफसरों के और नेताओं के बेटों का ही चयन हुआ है, अर्थात उनके बच्चों का ही चयन हुआ है? देखिए, हमारा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे, उसके परिवार के सदस्य, किसी नेता या किसी बड़े व्यापारी के परिवार के सदस्य इस प्रकार की परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हो सकते। पहले भी हुए हैं, आने वाले भविष्य में भी होंगे, वर्तमान में भी हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठीक है, लेकिन टॉप 20 की लिस्ट को अगर हम देखें तो जिस प्रकार से उसमें एक ही परिवार के 3-3 लोग, 2-2 लोग निकल करके आते हैं। अगर मैं बात करूं पीएससी के वर्तमान चेयरमैन की, तो उनके पुत्र सहित उनके और 2 रिश्तेदार के नाम निकल करके आते हैं। यहां तक भी आशंकाएं जन्म नहीं लेती है। लेकिन जब सूची में उनका सरनेम नहीं होता है तो ये आशंका भी जन्म लेती है। और जो आशंका छत्तीसगढ़ के युवा यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बल मिलता है। और टॉप 20 की लिस्ट में एक ही परिवार के 2-2 लोग, कांग्रेस नेता के परिवार के 2-2 लोग, एक सचिव स्तर के अधिकारी के परिवार के 2-2 लोग, लगातार 7वीं रैंक, 14वीं रैंक, 17वीं रैंक में अगर निकल करके आते हैं तो पीएससी की पूछ लेते हैं पर यहाँ पर सौरभ साहू जी से पूछ लेते हैं। सौरभ साहू जी, आरोप आपने सुन लिए हैं, आप जवाब दे सकते हैं। बहुत ही ये मैं तो कहूंगा सबसे पहले तो जितने अभ्यर्थी और युवा पीएससी के एग्जाम में चयनित हुए हैं उनको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बीजेपी की इस निम्न स्तरीय जो राजनीति का अभी चरित्र हम देख रहे हैं, लगातार आज हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई राजीव भवन में और उसके अंदर आप लोगों को जो पूरी मीडिया के सामने हमने पूरी की पूरी एक लिस्ट रख दी जो 2018 के पहले जितने भी अभ्यर्थी थे उनके किस तरीके से उनका चयन हुआ, किस तरीके से उनका आपस में रिलेशन था, किस तरीके से उनके पूर्व अधिकारियों और व्यापारियों के साथ भी संबंध था। और ये यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं और हम उनकी योग्यता पर कहीं भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये युवा बहुत मेहनत करके ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और बहुत डटकर उन्होंने हर चीज को पढ़ा है, लिखा है, उसके बाद ये चयनित हुए, तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को समझना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोषित आरोप है जो ये युवाओं के मुख से कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। जब युवा कहीं चयनित नहीं होता तो थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजरता है। ये उस समय की बात है जो उमेश जी ने अभी पढ़कर यहाँ पर सुना दी।
लेकिन साथ ही उसमें से एक युवा ने यह भी कहा कि वो आगे निरंतर तैयारी करता रहेगा। तो 15 साल जब उन्होंने यहाँ पर राज किया और 15 लोक सेवा आयोग की 15 परीक्षाएं भी ये बिना विवाद के संचालित यहाँ नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इनके शासन काल में जब वीपी त्रिपाठी जी इसका मुख्य निर्देशक की भूमिका निभा रहे थे पीएससी के, तो उनके ऊपर मुख्य सचिव शिवराज सिंह जी ने भी आपत्ति उनके चयन पर लगाई थी। वो ऑलरेडी रविशंकर विश्वविद्यालय से ब्लैक लिस्टेड थे, फिर भी उनको उसका हेड बनाकर रखा गया परीक्षा समिति का, और उनके दिशा निर्देश में ये सारी परीक्षाएं हुई। तो ये तो भाजपा का चरित्र है कि ये आरोप की राजनीति कर रहे हैं, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा विहीन हो गए हैं। और लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि युवाओं के साथ ये इस तरह की निम्न स्तरीय राजनीति बंद करे और युवाओं का मोरल डाउन करना बंद करे और उनके साथ खड़े हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है उमेश जी, युवाओं के साथ खड़े रहिए। आप लोग युवाओं का मोरल डाउन कर रहे हैं इस तरह के बयानों से, इस तरह के प्रदर्शनों से। छात्र जीवन से आप भी सियासत को बहुत अच्छे से समझते आए हैं, तो जो बात सौरभ जी कह रहे हैं क्या वो सही है? छत्तीसगढ़ भर से जो आवाज करके निकल रही, जो आज युवाओं के अंदर रोष है, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट और तमाम जगहों पर युवा आज आक्रोशित है। तमाम युवा हमारे पास आ रहे हैं, पीड़ा बता रहे हैं, और इस विषय पर वो युवा भी सजग हैं। वो भी न्यायालय और तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के अपनी शिकायतों को रखेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर सवाल है पीएससी की विश्वसनीयता का, सवाल है पीएससी लोक सेवा आयोग की पारदर्शिता का, क्योंकि ये सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये वही युवा है जो छत्तीसगढ़ महतारी के भविष्य को गढ़ने का सपना देखते हैं कि वो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी का कर्ज चुकता करेंगे, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार के हालात आज यहाँ पर निर्मित हुए हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि पीएससी जैसी संस्था के ऊपर अगर सवाल खड़ा हो रहा है, उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो कैसे पीएससी की विश्वसनीयता को हम स्टेबल करें। सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। और केवल ये आज का विषय नहीं है, इससे पूर्व भी अगर मैं पूर्व की बात करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की, उस समय एक अभ्यर्थी ने बाकायदा लिखित में शिकायत की थी कि उसके पीछे का अभ्यर्थी जो एब्सेंट था, जो अनुपस्थित था, उसको आने वाली परीक्षा में साक्षात्कार में आमंत्रित किया गया। उसकी जांच तो हुई नहीं। ये गंभीर आरोप लगाया है आपने का प्रयास करते रहे। अब ये अपने आप में गंभीर आरोप है कि जो परीक्षार्थी बात कर रहे हैं तो 2011 के पीएमटी पेपर के लीक होने वाली बात भी कह लीजिए। देखिए नहीं, लेकिन सौरभ जी ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है जो बात उमेश जी कह रहे हैं कि अगर वो परीक्षार्थी कक्षा में आया ही नहीं, पेपर दिया ही नहीं, तो वो साक्षात्कार में कैसे आ सकता? और मजे की बात यह है कि उसकी वीडियोग्राफी भी ये नहीं करा रहे हैं। वीडियोग्राफी हम कराने के लिए चलिए हम सौरभ जी से जवाब ले लेते हैं ना, आपने इतना गंभीर सवाल किया है। सौरभ जी से जवाब ले लेते हैं। उमेश जी सुन लीजिए। उमेश जी आप एक चीज समझिए कि हम किसी भी तरह के आरोप अगर लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कराने के बिल्कुल पक्ष में है। हम हर तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार आजकल इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके निष्पक्ष जांच के पक्ष में है, और जिस तरीके से यहाँ पर ईडी और दूसरी संस्थाएं जांच कर रही है उनके जांच में बिल्कुल सहयोग किया जा रहा है। सौरभ जी अभी आप उमेश जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, ये उस पे आ रहा हूँ मैं। बोलिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी आंसर शीट है वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, तो वहां पर आंसर शीट बिल्कुल बच्चे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से कोई लिखित शिकायत आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच करने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है। वो युवाओं के भविष्य को बहुत अच्छे से समझती है। हम भी उमेश जी की बात से बहुत अच्छे से उनसे सहमत है कि ये युवा ही छत्तीसगढ़ का भविष्य है और ये छत्तीसगढ़ के भविष्य को गढ़ने का कार्य करेंगे। तो उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर उनके तरफ से शिकायत आती है तो इसकी बिल्कुल जांच की जाएगी। पर ये कह रहे हैं उमेश जी कि हम आरोप नहीं लगा रहे, यानी बीजेपी आरोप नहीं लगा रही, वो कह रहे हैं अभ्यर्थियों का हवाला दे रहे हैं कि अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं। तिवारी जी आप ये बात पूरी समझिए कि ये जो पूरा ये मामला उजागर हुआ है, और हमने भी जो 2018 के पहले की एक लिस्ट जारी की है पूरे अभ्यर्थियों की, ये भाजपा के आरोपों के बाद ही हमने अपना जवाब दिया है। हम तो जवाब देने के लिए हमेशा खुले में है और सामने आकर जवाब नहीं, आपने कौन सी लिस्ट जारी की है? 2018 की कौन सी लिस्ट है?
2018 के पहले की जितनी भी अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं वो किसके कैसे रिश्तेदार हैं, ये सारी चीजें पर मुझे ये बताइए, देखिए उमेश जी, सौरभ जी, ये मेरा सवाल आप दोनों से रहेगा, ये समय लिस्ट जारी करने का नहीं है सौरभ जी, ये समय है अगर उन अभ्यर्थियों के मन में जरा भी संदेह है उस संदेह को दूर करने का, और वो संदेह जब आप दूर कर लेंगे ना, फिर आप लिस्ट जारी कीजिए, आपकी सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है पहली पीएससी से लेके अब तक कीजिए, कोई शिकायत आ रही पर अभी ये सवाल नहीं है, अभी निष्पक्ष जांच करने के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसके ऊपर ठोस कदम उठाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। ये आपने जो बात बोली, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इसे सुनकर थोड़ा राहत महसूस करेंगे। उमेश जी, आप कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। युवा पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी कैसे युवाओं के साथ। हाँ, तो इधर उधर की बात आप जिस तरीके से काफिला क्यों लूटा, इधर उधर की बात उमेश जी हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप प्रमाण सहित आएंगे और अभ्यर्थी हमारे पास प्रमाण सहित आएंगे तो बिल्कुल उसकी जांच होगी। ठीक है, ये बड़ा गंभीर विषय है। ठीक है सौरभ जी उमेश जी को सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, अब मैं वक्तव्य जो कहने जा रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक युवा होने के नाते यहाँ पर कह रहा हूँ। पारदर्शिता बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। और जिस प्रकार से पारदर्शिता को लेकर के, पारदर्शिता को ताक पर रख करके बीते 4.5 वर्षों में लोक सेवा आयोग ने काम किए, लगातार उस पर सवाल दे रहे हैं और वर्तमान में कर रहे हैं। देखिए, सवाल साक्ष्य सहित उठाए उमेश जी तो अच्छा है। करने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। सौरभ की आप भी हुआ है, और आप ये बात कीजिए, आप विपक्ष में नहीं है, आप सरकार में हैं। आप पुराने आरोप लगा करके राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिनका भविष्य अंधकार में उनको नजर आ रहा है? उसका एक ही रास्ता है, पीएससी की विश्वसनीयता को स्थापित करने का। युवा जो सवाल उठा रहे हैं, एक परिवार से 2-2, 3-3 लोगों का जो चयन हुआ है, सरनेम छुपाने का जो आरोप लगा है, और सबसे महत्वपूर्ण पीएससी के जो चेयरमैन। जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही उमेश जी। चलिए सौरभ जी आप अपनी बात रख दीजिए, उमेश जी एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये बात को लगातार कह रहा हूँ, अगर आरोप प्रमाणित नहीं होंगे तो उन होनहार विद्यार्थियों के आंसर शीट को पढ़ करके जो छत्तीसगढ़ के युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी साहब, अगर आरोप प्रमाणित नहीं होंगे। लेकिन आप विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं? एक हफ्ते में आपने राजनीति करने के अलावा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा क्या किया है? आप जांच के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? बिल्कुल, हमारे पास कोई शिकायतें आई नहीं है उमेश जी। अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप लिखित में शिकायत दर्ज कराएं, उसकी जांच नहीं होगी तब आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं। हम लगातार छात्र का पिछला उदाहरण दे दिया, सुन रहे हैं। स्वयं अपने आप को क्लीन चिट देते हुए दिखी थी। पिछला उदाहरण मैंने स्वयं न्यायिक जांच की मांग की थी, आज तक उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। आप केवल राजनीति करते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। चलिए आपके आरोपों पर जवाब ले लेते हैं सौरभ जी से। उमेश जी ठीक है, आपके आरोपों पर जवाब दे देते हैं सौरभ जी। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं लगातार कि अभ्यर्थी राजनीतिक पार्टी के तरफ से कोई आरोप आ रहा है वो एक अलग बात है, वो तो राजनीतिक द्वेष की भावना से आ रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों के तरफ से अगर कोई आरोप आते हैं तो उस पर बिल्कुल सरकार विचार करेगी। छत्तीसगढ़ शासन इसके लिए बहुत सहमत है और उनको दूर किया जाएगा, उनकी तकलीफों को, और जहां पर जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन पीएससी लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो 15 आपके राज्य में भी 15 साल उन्होंने काम किया है। उस समय तो इतने सवाल उठे हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। पीएमटी की परीक्षा में जो पेपर लीक हो जाते हैं आप उसका जवाब नहीं देते। जो चयन समिति के जो प्रमुख है उनको किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप किसके इशारे पे उनको प्रमुख बनाते हैं एक परीक्षा कमेटी का, उस पर आप जवाब नहीं देते। तो सरकार में मुझको जो कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं तो सुनिए तो सौरभ जी अगर उन्होंने गलत करके आए हैं उस पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। अभी भी कुछ गलत हुआ है
उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। आपके तो दोनों हाथों में मतलब लड्डू है। आप बताइएगा कि हाँ रमन जी के समय में ये गलत हुआ था, इस पर हमने कार्रवाई की, और हमारे समय में भी कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और पुराने भी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? लोक सेवा उमेश जी एक मिनट सुन तो लीजिए, उमेश जी एक मिनट सुन तो लीजिए, उनका जवाब हो जाने दीजिए। आप अपनी बात रखिएगा। उसको बिल्कुल शिकायत करेंगे। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो पुराने आपने कहा ना कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई जो लिस्ट है, एक चीज उमेश जी सुन लीजिए कि 2018 के पहले जितने भी परीक्षार्थियों का चयन हुआ था, हम उसके ऊपर सवाल तो उठा भी नहीं रहे। हम लोग तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम तो बच्चों की योग्यता पर विश्वास कर रहे हैं। हम तो लगातार जनता के बच्चों की योग्यता पर अपना विश्वास जता रहे हैं और उसके आधार पे हम कार्य कर रहे हैं। सामने खड़े होकर राजनीति मत करिए। आपने कहा ना आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति आप लोग हर टॉपिक पे जिस तरीके से राजनीति करते हैं उमेश जी, वो तो सर्वविदित है। उसको किसी भी तरीके से अलग से प्रूफ देने की उसकी जरूरत नहीं है। राजनीतिकरण हर मुद्दे का आप करते। मैं आपको कह रहा हूं कि अभ्यर्थी अगर यहाँ पर शिकायत करेगा तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई कर रहे हैं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि करेंगे। का काम किसका है? सरकार की जिम्मेदारी का है और सरकार को अगर लिखित में कोई शिकायत मिलेगी। सौरभ जी वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कर दिया आंसर शीट पब्लिक डोमेन पे हमारा डला हुआ है। अभ्यर्थी अपने आंसर को चेक करके उसके आधार पर अगर कोई शिकायत होती है तो बिल्कुल करे और उसको संज्ञान में लिया जाएगा। टॉप 20 का करिए, उससे प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, अगर उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं, अगर आप कहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी। परीक्षा के आंसर कैसे लिखे हैं आप लोगों ने, ये टॉप 20 की लिस्ट है, ये पूरी दी गई है। इसमें कहां पर सरनेम नहीं लिखा हुआ है आप बता दीजिए। ये टॉप 20 की लिस्ट हमने जारी की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लिस्ट अलग-अलग है। आप पहले उसको पढ़ लीजिए जारी करता है उसके आधार पे उसी पीएससी की लिस्ट को उसी पीएससी की लिस्ट को हमने यहाँ पर आपके रेडी रेफरेंस के लिए उम्मीद की। क्या आपको वहां से लिस्ट तो मिल नहीं पा रही? अगर लिस्ट है तो आप दिखाए यहाँ पर। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दोनों लोगों से, छोटी छोटी प्रतिक्रिया लिए जाए। ठीक है सौरभ साहू जी, ठीक है उमेश जी प्लीज अब चर्चा का अंतिम समय है। सौरभ साहू जी, एक अगर आप संक्षिप्त ये बता सकें कि भूपेश बघेल जी की सरकार अगर ये सीजीपीएससी को लेकर वाकई में राजनीति से इतर युवा ये चाह रहे हैं कि आप साहब कार्रवाई कीजिए, इस पर आपकी सरकार क्या एक्शन लेने के लिए तैयार है? सिर्फ इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं तिवारी जी यहाँ पर कि अगर हमको तो अभी तक कोई लिखित में शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है और हमारे जो लोक सेवा आयोग का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी रहा है। आंसर पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, अभ्यर्थी जाके वहां पर अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं और अपना एक सेल्फ असेसमेंट जिसको कहना चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते तो लिखित में शिकायत दर्ज करें, उसके ऊपर बिल्कुल। चलिए उमेश जी आपका जवाब प्लीज। उमेश जी देखिए, तमाम तरह के विषय यहाँ पर करें कि शिकायत दें, ये दें, इससे पहले भी शिकायत नहीं था। असिस्टेंट प्रोफेसर और उससे पहले की भर्ती परीक्षा में ताता पानी जैसा विषय निकल करके आया था। 105 प्रश्नों में 14 प्रश्न को विलोपित करने का मामला निकल करके आया, प्रश्न पूछने में गड़बड़ी का मामला निकल करके आया। देखिए, आपने उमेश जी अभी कहा कि आप पुरानी बातें नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, अभी वाली बात करिए, बिल्कुल अभी वाली बात करिए। आपने कहा लिखित शिकायत, तो मैं लिखित शिकायत उजागर कर रहा हूं। आप जाके देखिए, जो तमाम मामले गिना रहा हूं मैं, ताता पानी से लेकर के तमाम, इसकी लिखित शिकायत। चलिए ठीक है, मतलब मामले कई सारे हैं। समय की कमी के चलते उमेश जी, सौरभ जी, आप दोनों को यहीं रोकना चाहूंगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अब हमारा सवाल केवल और केवल यही था कि अगर सीजीपीएससी में किसी प्रकार के घोटाला हुआ है, युवा अगर मांग कर रहे हैं, सरकार उस पर क्या कार्रवाई करेगी और भारतीय जनता पार्टी को क्या एक बार फिर से युवाओं के बहाने ही अब सड़क पर उतरने का और वो खोई हुई जमीन पाने का मौका मिल गया है? सवाल